मिनाल इनाया से कहती है कि देखो इनाया, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। अगर तुम सोच रही हो कि तुम मेरे रिश्ते को रुकावट बनाकर तुम सब कुछ हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बारी के रिश्ते पे कोई आंच नहीं आएगी। ये बात तुम भी अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो, क्योंकि तुम्हारा जहन अभी कच्चा है और तुम समझ रही हो कि तुम जो चाहोगी उस पर लिखा जाएगा और वही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता मैडम। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाल के और अनाया के बीच काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ रहील ने भी अनाया इससे मुंह फेर लिया है और कह दिया है कि मिनाल, अगर तुमने मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करना है तो मुझसे किसी भी तरह से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूँगा। तो बेहतर यही है कि अपने जहन में अभी से ये बातें डाल लो और अपने जहन में ये सब कुछ फिक्स कर लो कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आप देखेंगे कि आगे से अनाया कहती है कि मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये है कि वो लड़ाई भी डलवा देती है, सारा कुछ कर देती है, हर बात को बढ़ावा देती है, लेकिन फिर एकदम से साइड पे होके अच्छी बनने का नाटक करती है। आप देखेंगे कि नाया का बाप जो है वो कहता है कि मेरी बेटी का बहुत सब्र है जो इस मिनाल के साथ रह रही है। मिनाल के ताने टिसने उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर डालेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मिनाल और रहील को लैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब जब इन लोगों को देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे अपनी बेटी की परेशानी, अपनी बेटी की नाकामी याद आती है। मिनाल उस पर कहती है कि आखिर इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर है, मैंने इन सब चीज़ों में क्या किया है, बार बार मुझे इस बात का ताना क्यों दिया जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी कोई गलती भी नहीं और इसके बावजूद भी मुझे जलील किया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है मिनाल, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के सामने जुबान तक नहीं खोल रही कि उसके ऊपर क्या बीत रही है और उसके साथ उस घर में क्या सलूक किया जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही है। बड़े दिनों से नोट कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा आलम का मूड जो है वो अब बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी बीवी जुबैदा के साथ, और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो बार बार देखती है कि आलिम आकर खाना पीना हर चीज़ आकर जुबैदा को ही कह रहा है और कहता है कि देखो जुबैदा, मुझे खाना दे दो या ऐसे कर दो, ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। लेकिन परीक्षे घर में आती है तो सारे मामला देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है ना बहुत बेहतर ही हो रहा है। मतलब ये है कि बाबा का यहाँ पे आना बहुत ठीक था, और अब देखिए ना किस तरीके से सारे हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको इन चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी अपनी माजी में उनको सुधारना चाहिए। लेकिन अब ये अलग बात है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और बेटा कहती है कि बेटा, फजूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को इन इन बातों की जगह मत दो। मतलब ये है कि इस तरह की फजूल बातें सोचकर तुम क्या साबित करना चाहती हो। अब तो इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिल से इस तरह की बातें निकाल के अपने दिल को साफ कर लो। अब आलिम बदल चुके हैं और उनके सारे रवैये भी बदल चुके हैं। तुम्हें भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप देखेंगे कि जुबैदा काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमिन नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब आलिम के दिल में वाकई ही उसके लिए एक जगह बन चुकी है और वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन रुमैसा को बहुत ज़्यादा इस बात की मिर्चें लग रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इस घर के मामलात जो मैं देख रही हूँ मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, और ये बात जहन में रखिएगा। इस पर आलम कहता है कि तुम्हारा अपना ही फैसला था इस घर में आने का, ये बात तुम याद रखना। बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहमत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अनाया की मुलाकात हो जाती है परीशे से, और परीशे उसको देख के काफ़ी हैरान होती है, लेकिन जैसे ही वो उससे सही तरीके से बात करने की कोशिश करती है अनाया का मूड ऑफ दिखता है और वो अजीबो गरीब किस्म की उसके साथ बातें और गुफ्तगू शुरू कर देती है, जिसकी वजह से परीशे काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाती नहीं है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे मसला ही क्या है, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहती हैं। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी गलतफहमी को ज़रा दूर ही रखिए तो बेहतर है।
आप देखेंगे कि किस तरीके से बारी इस चीज़ को जान लेता है और कहता है कि मुझे साफ-साफ बताओ। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि तुम किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि असल वजह क्या बनी और तुम क्यों इतनी परेशान हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिला वजह टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन बातों को लेके बिला वजह परेशान मत हो। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुकी है अब जाकर ज़ुहैब और उसकी माँ, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब ये मामला आगे लेके जाना है और किस तरीके से बेचारी इस अलीज़े से बात की जाए और उसको बताया जाए कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। जिस पर जैसे ही ज़ुहैब उसको बता देता है और उसकी माँ भी आकर अलीज़े को तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा हमने तुम्हें इसी रूप में ही एक्सेप्ट किया है और ये कभी भी मत सोचना कि हम तुमसे अलहदा हो जाएँगे या दूर हो जाएँगे। तुम्हारे लिए हमारे दिल में वही इज़्ज़त, वही प्यार रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अलीज़ा कहती है कि बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुहैब की ज़िंदगी में कोई कमी सी है और इस कमी को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर जाऊँगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुहैब उसको यकीन दिलाता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इन फ़िज़ूल बातों को अपने दिल में जगह मत दो। जिसने जो कुछ कहा है ना वो उसका अपना फ़ेल है और अपना ज़हन है, तो इसलिए मैं किसी के ज़हन के मुताबिक नहीं चल सकता, ये बात तुम याद रखना। आप देखेंगे कि रुमैसा बड़े दिनों से नोट कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा आलम का मूड जो है वो अब बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ और ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो बार-बार देखती है कि आलिम आकर खाना-पीना हर चीज़ आकर ज़ुबैदा को ही कह रहा है और कहता है कि देखो ज़ुबैदा मुझे खाना दे दो या वैसे कर दो। ये बात बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही। लेकिन परिशे घर में आती है तो सारे मामलात देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ हो रहा है ना बहुत बेहतर ही हो रहा है। मतलब ये है कि बाबा का यहाँ पे आना बहुत ठीक था और अब देखिए ना किस तरीके से सारे हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनको इन चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी अपनी माज़ी में उनको सुधारना चाहिए। लेकिन अब ये अलहदा बात है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और बेटा कहती है कि बेटा फ़िज़ूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को इन इन बातों की जगह मत दो। मतलब ये है कि इस तरह की फ़िज़ूल बातें सोचकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? अब तो इन बातों का कोई जवाब नहीं बनता है। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिल से इस तरह की बातें निकाल के अपने दिल को साफ़ कर लो। अब आलिम बदल चुके हैं और उनके सारे रवैये भी बदल चुके हैं। तुम्हें भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैदा काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब आलिम के दिल में वाक़ई ही उसके लिए एक जगह बन चुकी है और वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन रुमैसा को बहुत ज़्यादा इस बात की मिर्चें लग रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर इस घर के मामलात जो मैं देख रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं और ये बात ज़हन में रखिएगा। इस पर आलम कहता है कि तुम्हारा अपना ही फ़ैसला था इस घर में आने का, ये बात तुम याद रखना।